ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां के लोग अंधविश्वासों और प्राचीन मान्यताओं में विश्वास रखते थे। गांव के चारों ओर घने जंगल थे जो रात होते ही और भी डरावने लगने लगते थे। गांव के पास ही एक बड़ा सा खेत था जो रात के समय किसी भयानक रहस्य से घिरा होता था। लोगों का कहना था कि उस खेत में रात को एक नरभक्षी की हवस घूमती है जो शिकार की तलाश में रहती है। गांव के बड़े बुजुर्गों के अनुसार सालों पहले उस जगह पर एक निर्दयी व्यक्ति रहता था जो अपनी हवस और पागलपन में लोगों को मारकर खा जाता था। उसे गांव वालों ने मारकर उसी खेत में दफना दिया था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी भटकती है और रात के समय अपने शिकार को ढूंढती है। हर कोई डर के मारे रात के समय उस खेत के पास जाने से कतराता था। लेकिन एक दिन गांव के 3 युवा लड़कों ने ठान लिया कि वे इस भूतिया खेत के रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। उन्होंने सोचा कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं और वे इस अंधविश्वास को खत्म करना चाहते थे। वे रात के समय खेत की ओर निकल पड़े। उनके पास सिर्फ एक टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान था। जैसे जैसे वे खेत के करीब पहुंचे, ठंडी हवाएं चलने लगीं और वातावरण अजीब तरह से भारी हो गया। एक अजीब सी सिहरन उनकी रीढ़ में दौड़ गई, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। खेत में घुसते ही उन्हें चारों ओर सन्नाटा महसूस हुआ। अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। वे तीनों रुक गए, दिलों की धड़कन तेज हो गई। चीख इतनी भयानक थी कि उनके कदम वहीं जम गए। तभी झाड़ियों के बीच से एक काले साये ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। उनकी टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ते ही वह साया और बड़ा और भयानक दिखने लगा। वह नरभक्षी की हवस थी, जिसकी आंखें जलती अंगारों की तरह चमक रही थीं। वह एकदम से उनकी ओर दौड़ी। डर के मारे तीनों लड़के खेत से भागे, लेकिन उनमें से एक लड़का फिसलकर गिर पड़ा। उसके साथी उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह साया उसे पकड़ चुका था। लड़के की दर्दनाक चीखें रात के सन्नाटे में गूंजने लगी और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों को उस लड़के की खून से सनी हुई लाश खेत के बीचों बीच मिली। उसके शरीर के कई हिस्से गायब थे, जैसे किसी ने उन्हें नोच नोच कर खा लिया हो। उस दिन के बाद से गांव के लोग फिर कभी रात को खेत के पास नहीं गए। नरभक्षी की हवस आज भी वहां भटकती है और जो भी रात में उस खेत के पास जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता।